तो बच्चों हम सीखने वाले हैं आज कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। सिद्ध करो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। प्रूव दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, सिद्ध करना है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एक ही बात है, क्योंकि एंगल ए को हमने 1 मान लिया, ठीक है, एंगल बी को 2 मान लिया है, एंगल सी को 3 मान लिया। तो इसमें ना आप एक घर से भी ये चीज करेंगे। एक तो मैं आपको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं इसको बताता हूं, ठीक है, फिर हम जो हमने पढ़ा है संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, इसकी मदद से हम सिद्ध करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो पहले प्रैक्टिकली आप कैसे करेंगे, देखो आप घर में एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है, माना कोण एक आपका है 70 अंश का है, ठीक है, और कोण दो कितने अंश का है बच्चों, 60 अंश का है। तो ये कितना हो गया, 60 और 6 13, ठीक है, तो कितना बच गया, 50 अंश। तो कोण 3 50 अंश का होना चाहिए, ठीक है, तभी 180 अंश आएगा ना। तब आपको क्या करना है, देखो आप एक ट्रायंगल बनाना है ऐसा जिसमें कि कोण ए जो है 70 डिग्री का होगा, कोण बी 60 डिग्री का होगा और कोण सी 50 डिग्री का होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, इन एंगल्स को काट देना है, ठीक है। कैसे काटना है, देखिए ये ऐसे करके इनको काट करके ऐसे एक लाइन खींचनी है आपको, सीधी लाइन आपको क्या करनी है, एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये सीधी लाइन क्यों ड्रॉ करनी है, क्योंकि यहां से यहां तक का कोण पूरा कितने अंश का होता है बच्चों, ये 180 अंश का होता है, 180 डिग्री का होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब ऐसे आपको दो ट्रायंगल बनाने, ये आप घर से बना के लाएंगे, ठीक है, अपनी कॉपी में चिपका के लाएंगे। फिर आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल के इस एंगल को काटना है, ठीक है, उसको यहां पर चिपका देना है। ये क्या है, मेरा एंगल 1 है, समझ में आ गई बात। फिर एंगल 2 को काटना है, उसको यहां चिपका देना है। तो एंगल 1 कितने डिग्री का हो गया, 70 डिग्री का। एंगल 2 कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। और एंगल सी कितने डिग्री का हो गया, 50 डिग्री का। तो यदि आप इन तीनों एंगल्स को, तीनों कोणों को काट के यहां पर चिपकाओगे तो ये फिट बिल्कुल एक लाइन में आ जाएंगे, समझ में आ रही बात, इसी लाइन के ऊपर आ जाएंगे तीनों के तीनों। तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि आपका कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। या कोण 1 आप यहां भी चिपका सकते हो, क्रम से हो जाएगा, कोण 1 कोण 2 कोण 3। आ रही बात समझ में, इसको करके देखना, आपको इसको बना के लाना है घर से, ठीक है। तो ये छोटी क्लासों में बच्चे ना ऐसे ही प्रूव करते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। सम ऑफ द ट्रायंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स, थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें करना क्या है, दो ऐसे ट्रायंगल बनाने, किससे, काट के कैंची से, ठीक है। आप कोण तो बाद में नाप लेना जितने भी डिग्री के होंगे, ठीक है, या पहले ही नाप के बनाओ तो और बढ़िया है, ठीक। तो उसमें आपको क्या करना है, दो बनाने, एक तो आप ऐसी चिपका दोगे कलर्ड करके, दूसरा क्या करोगे, इनके एंगल्स को काट करके यहां लगा दोगे, एक लाइन खींचोगे, उसके ऊपर पहला ए एंगल, पहला एंगल, फिर दूसरा एंगल, फिर तीसरा एंगल,
ऐसे करके आप क्या कर देंगे, चिपका देंगे। ठीक है, तो आपके तीनों एंगल किस में आएंगे, एक लाइन के ही ऊपर आ जाएंगे। तो इससे प्रूव हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का जो एंगल होता है हमारा टोटल, वो 180 डिग्री का होता है। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब एक दूसरा तरीका जो क्लास 9th में हम यूज करते हैं, वो क्या होता है, देखिए मैं उस तरीके की बात करना चाह रहा हूं आपसे। इसमें क्या करते हैं बच्चों हम, ठीक है, एक रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, हम जो है ना एक लाइन खींचते हैं यहां से, कंस्ट्रक्शन जिसको बोला जाता है। वी ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई। ठीक है, रचना में हमें क्या करना है, एक्स वाई रेखा एक्स वाई किसके समांतर खींचनी है, बीसी के। बीसी के समांतर खींचा। ठीक है, बीसी के समांतर आपको क्या करना है, एक्स वाई लाइन खींचनी है। ठीक है, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमने समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले कोणों के गुण धर्म पढ़े हैं हमने पढ़े हैं कि ये जो है इनको हम क्या बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं आपस में, ये क्या होते हैं बच्चों, आपस में बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल व्हेन ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। When a transversal line, this is called the transversal line, and these two L1 and L2 are the parallel lines. Then the alternate interior angles are equal. Similarly, the corresponding angles, this angle and this angle, is also equal. These are called the corresponding angles. This angle and this angle is also equal. These are called the vertically opposite angles. मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं, क्योंकि इनको हम एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। संगत कोणों के युग्म बराबर होते हैं। देखो इसको संगत कोण बोलेंगे, इसको और इसको संगत कोणों का युग्म बोलेंगे। समझ में आ गई बात, ऐसे ही इस तरफ भी। तीसरी बात ये देखो, यह शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण जो बन रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो इस पर आपकी मासिक परीक्षा में भी इस बार सवाल पूछा गया था, और आप में से कई बच्चों ने जो है ना बहुत अच्छा जवाब उसमें लिखा था। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपने ये चीजें सीखी। ठीक है, अब देखिए हम ये एक्स वाई बीसी के समांतर हमने खींच दिया। ठीक है, तो अब यहां पर भी दो एंगल बन रहे हैं। देखिए समझ रहे बच्चों, ये इसको मैंने एंगल 4 मान लिया और इसको क्या मान लिया, एंगल 5। ठीक बात। अब ये क्या है बच्चों, एक लाइन है ना, ये एक सीधी रेखा है। तो इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। स्वाभाविक बात है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा कोण 1 धन कोण 4 धन कोण 5 बराबर कितना अंश होगा, 180 अंश होगा। होगा नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, एक ही सरल रेखा पर बने कोण, एक ही सरल रेखा पर बने कोण है। समझ में आ रही बात। अब देखिए, अब देखो आप, अब यहां देखो आप, अब क्या है बच्चों, एक्स वाई और बीसी क्या है, समांतर रेखाएं। एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी, एक्स वाई जो है बीसी के समांतर है। यानी चलो इसको मैं ना एक्स को इधर कर देता हूं, वाई को
इधर कर लेता हूं ताकि ये एक ही क्रम में जाए उधर को, ठीक है। मैं यहां से कर लेता हूं इसको, ये मेरा एक्स वाई है, ठीक। तो एक्स वाई और बीसी क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ये हमने क्या करी है, रचना करी है, ये रचना करके इसके समांतर बनाई है, ठीक है बात। और ये ए बी क्या होगी, तिर्यक रेखा बन गई, ए बी तिर्यक रेखा काम कर रही है ना, तथा ए बी क्या है बच्चों, तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा का मतलब ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। देख लो है ये और ये, समझ में आ रही है। ये क्या है मेरा x, ये क्या है y, ये क्या है मेरा b, और यहां क्या है मेरा कोई c है। तो ये देख लो, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये मेरा a है, तो ए बी तिर्यक रेखा हुई नहीं हो रही है, समझ रहे हो बात। तो ये कोण जितने का अंश का बनेगा उतना ही ये भी बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा, क्यों क्यों बनेगा, क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर अंतः कोण है, ये बोला करो ना फिर। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण 4 किसके बराबर होगा बच्चों, कोण 3 के, कोण 2 के बराबर होगा, समझ में आ रही बात। इसलिए कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 2 के। आगे बात समझ में, ये कोण 4 है या कोण 2 है, देख लो। तो कोण 4 कोण 2 के बराबर होगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या है, कारण लिखेंगे हम पीछे, तो कारण क्या लिखेंगे, एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इनको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये मेरी क्या होगी बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में इसको मान लूंगा, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ऐसे ही देखिए, एक्स वाई समांतर है बीसी के, एक्स वाई और बीसी समांतर है, और एसी भी तो तिर्यक रेखा है, समझ में आ रही बात। ये एक्स वाई हो गया, ये ऐसे जा रहा है, ये ए है, यह सी है, भले ही इससे नीचे नहीं गई है लाइन, लेकिन हम चाहे तो इसको नीचे भी तो डाल सकते हैं ऐसे, तो ये तिर्यक रेखा की तरह जा रही है ना, देखो ये एक्स वाई समांतर है बीसी के, तथा एसी क्या है बच्चों, तिर्यक रेखा है, एसी तिर्यक रेखा है। तो इससे क्या होगा, देखो अब यहां पर भी एकांतर अंतः कोण बनेंगे, ये कोण इसके बराबर होगा नहीं होगा, कोण 5 इसके बराबर होगा, इसलिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। तो रीजन सेम होगा। ये क्या है बच्चों, एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कोण 4 और कोण 5 का मान किस में रख दूंगा, समीकरण 1 में रख दूंगा, तो मेरा जो सिद्ध करना है वो सिद्ध हो जाएगा। मेरी बात आ गई समझ में। तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं लिखूंगा कोण 4 तथा कोण 5 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 मेरा कौन सा है, ये है, यहां पर कोण 4 और कोण 5 आ रहे हैं मेरे ना, ये कोण 4 तथा कोण 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दूंगा बच्चों, तो कोण 1 की जगह पर तो कोण 1 ही है, कोण 4 किसके बराबर आ गया, कोण 2 के बराबर, कोण 5 इसके बराबर आ गया, तो तीनों का योग कितना हो गया, 180। हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। समझ में आ गई नहीं आई बात। तो कैसे सिद्ध किया, देखा, आया मजा इसमें, लग तो नहीं रहा तुम्हारे आंखों को देख करके, क्योंकि तो मजा आया होगा, इनकी आंख को देख के लग रहा है, जब मजा आता है तो आपकी आंखों में लाइट भी होती है। तो हमने इसको कैसे सिद्ध किया, हमने एक रचना करी, ठीक है। हमने क्या की रचना करी, बीसी के समांतर
एक लाइन एक्स वाई खींची, ये याद रखना है। जब भी आप प्रूफ करेंगे आपके कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींची हमने जो कि ये ट्रायंगल की त्रिभुज की जो भुजा बीसी है इसके समांतर है। ठीक है, अब ये दोनों रेखाएं कैसी होगी बच्चों, समांतर होगी। ये रेखाखंड है, ठीक है, ये रेखा खींची हमने, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तो अब यहां पर मैंने ये वाले कोण और ये वाले कोण को, एक कोण एक, इसको दो, कोण तीन मान लिया था। ठीक है, तो इसको मैंने कोण एक, कोण दो और कोण तीन मान लिया। कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, कोण पांच। तो कोण एक धन कोण चार धन कोण पांच कितना होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि एक ही सरल रेखा पर बने कोण है नहीं है। तो एक ही सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। उसके बाद हमने क्या किया, एक समीकरण बना दी इसको, देखो इसको समीकरण एक ले लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि ये चीज लिया हमने, एक्स वाई और बीसी समांतर रेखाएं हैं और ए बी किसका काम कर रही है, तिर्यक रेखा का। तो ये और ये कोण क्या बन रहे हैं, एकांतर अंतः कोण है। तो ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती हुई जाती है तो एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण चार किसके बराबर होगा, कोण दो के बराबर। वही चीज लिखी देखो, ठीक है। सेम चीज यहां भी हो रही है, देखो ये इसके समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो यहां पर भी ये कोण और ये कोण क्या बन रहे हैं बच्चों, एकांतर अंतः कोण बन रहे हैं। इसलिए कोण पांच इसके बराबर होगा, कोण तीन के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हमने क्या करना है, कोण चार और कोण पांच का मान समीकरण एक में रख देना। तो कोण चार की जगह पे क्या लिख दूंगा, कोण दो, कोण पांच की जगह पे क्या लिख दूंगा, कोण तीन। तो मेरा क्या आ जाएगा, कोण एक धन कोण दो धन कोण तीन बराबर 180 अंश। यही तो सिद्ध करना है, समझ में आ रही नहीं आ रही बात। यही सिद्ध करना था हमको कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोण, ठीक है, याद रखें यहां पर ये कोण भी कैसे होते हैं, अंतः कोण कहलाते हैं, का योग 180 अंश होता है। ठीक बात।